मेवात में हुए तशद्दुद को लेकर जमीयतुल उलमाए हिंद ने अपना एक डेलीगेशन मेवात भेजा था, जो आज वापस आ गया। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी की क़यादत में जमीयतुल उलमाए हिंद का डेलीगेशन हरियाणा के आला अफसरों से मिला। जमीयतुल उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने बताया कि हमारा एक डेलीगेशन मेवात गया था, जो सभी जगहों का जायजा लिया है और साथ ही साथ हरियाणा और मेवात के आला अफसरान से भी मुलाकात की है। मौलाना हकीमुद्दीन साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयतुल उलमाए हिंद की। जो टीम वहाँ गई थी उसको लीड कर रहे थे। बात करने की एक बार कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर देखी गई, किस तरीके के हालात हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले पैगम्बर आपका सलाम पर। दूसरी सबसे अहम चीज़ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आप लोगों की एक टीम गई, कितने लोगों की टीम वहाँ गई थी मेवात, और क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पर अपने उसमें देखा कि क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। मौलाना महमूद मदनी साहब के यहाँ पर हम यहाँ से 3 लोग गए थे, 4, लेकिन हमारे पूरे हरियाणा मेवात की टीम है जमतुल्लाह की, मौलाना यहया करीमी साहब, मुफ्ती सलीम साकरस वगैरह, मुफ्ती सलीम गुड़गांव, ये सब लोग साथ थे। और सबसे पहला काम हमने ये किया है कि यहाँ जाने के फ़ौरन बाद CB ऑफिस गए। वहाँ मुलाकात, बातचीत CB मैडम से मुलाकात नहीं, लेकिन अधिकारियों से हुई। फिर हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ हाफिज़ साद का पोस्टमार्टम हो रहा था। तो अफसरान ने एक काम बहरहाल उन्होंने अच्छा ये किया है, जो मेरी बात हुई और बातें कई दफ़े हुई। यहाँ जो कमिश्नर हैं, लेडी हैं गुड़गांव में, जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं वहाँ पॉइंट लगा दिया है। पुलिस का पहरा लगा हुआ है, वहाँ पर मौजूद है, पुलिस का पहरा लगा हुआ है। सोना में कुछ मस्जिदें भी 4-5 मुतासिर हुई हैं, शीशे और दरवाजे वगैरह तोड़े गए हैं, 4-5 दुकानें तोड़ी गई हैं। लेकिन इससे बड़ा नुकसान ये है कि एक तरह का खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा, लोग पलायन कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने उनसे भी कहा था कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों को की जान माल, इज्जत आबरू की हिफाजत करें। आप इत्मीनान दिलाइए कि यह मुल्क हम सब का है और आप यहीं हैं, यहीं रहेंगे, कहीं जाने के लिए आपको बेचैन नहीं होना चाहिए। और हमने भी लोगों से अपील की, हम आपके ज़रिए से भी अपील करना चाहते हैं कि इस तरह के अफवाहों का ख्याल न करें, और ध्यान दें। अगर कोई वाक़या ऐसा कहीं पेश आता है, उसकी तहकीक करके आप हमें बतलाएं, हमारी मकामी जमीयत को बतलाएं, गुड़गांव को, मेवात को। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हालात जल्द दुरुस्त कर लिए जाएंगे। तो लगता है कि मेन वजह वही है जिस तरीके से पूरा मेवात चला है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैन मास्टर माइंड वही है, सारे मामलात का कसूरवार वही है। गवर्नमेंट इस सिलसिले में कसूरवार है। अगर उसने गिरफ्तार कर लिया होता तो आज जो सूरत हाल पैदा हुई है कभी नहीं हो सकती थी। आज भी उसको गिरफ्तार कर ले तो जो कुछ आइंदा के मंसूबे वो सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ के सभी मजहब के लोग, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों या दूसरे मज़ाहिब के लोग हों, उन लोगों ने सरकार को एक बार पहले ही ये बात से आगाह कर दिया था कि मोनू मानेसर का इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है, उसको मेवात में एंट्री नहीं देनी चाहिए, वरना यहाँ पर इस तरीके से दंगा हो सकता है। आपको लगता है कि वहाँ के लोकल जो थे, उनके कहने के बावजूद भी प्रशासन को जो कदम उठाना चाहिए था वो नहीं उठाया, जिसकी एक बड़ी वजह बनी? पहले जो मीटिंग हुई थी तो पुलिस ने यकीन दहानी कराई थी कि ये जुलूस निकाला ही नहीं जाएगा, इसको इजाजत ही नहीं होगी। अच्छा जी, उनके आने जाने की तो मसला बाद में पैदा हुआ है, लेकिन जिस तरह के हालात थे तो पुलिस ने पहले ही फैसला कर लिया था। खुद एसपी साहिबा ने, जो अभी मौजूद है लेकिन छुट्टी हुई थी, तो दूसरे साहब को चार्ज दिया गया था, तो पहले ही तय हो गया था कि जुलूस नहीं निकलेगा। मतलब इसकी परमिशन नहीं थी? परमिशन ये मुझे मालूम नहीं थी या नहीं थी। अच्छा। पर जो वहाँ मकामी साथियों से प्रशासन ने यकीन दहानी कराई थी, उसके उल्टा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक लाइन थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन राजनीति की बिसात पर जिस तरीके से आम जिंदगियां बोई जाती हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके का पूरा माहौल तैयार किया गया, उसके बावजूद भी सरकार का पूरी तरीके से इसमें फेलियर था। क्योंकि अगर समय रहते इस पर संज्ञान ले लिया जाता तो शायद आज इतने लोग बेघर ना होते या इस तरीके के हालात मेवात में पैदा ना होते। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित कुमार के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली। मेवात में हुए दंगों को लेकर मुस्लिम तंजीम जमीयतुल उलमा हिंद ने एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी मेवात में दौरा किया और साथ ही साथ आला अफसरान से यानी सीनियर ऑफिसर से भी मुलाकात की
और दंगों की वजह जानने की कोशिश की। हालांकि वो कमेटी आज वापस आ गई है कि जो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हैं मौलाना महमूद असद मदनी, उन्होंने फिलहाल कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो जनरल सेक्रेटरी हैं नियाज अहमद फारूकी, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने इस कमेटी का गठन किया था जो पूरे हालात का जायजा लेकर लौटी है। आज हमारी उस पर मीटिंग होगी, उसके बाद ही कुछ रायशुमारी की जा सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ट्रेन के अंदर जिस तरीके से वाकया पेश आया, उसको लेकर भी जमीयतुल उलमा हिंद ने अपना रुख साफ किया है और साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार हो या फिर दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी, उनसे इस बात का मुतालबा किया है, ये सवाल किए गए हैं कि आखिर किस तरीके से नफरत की आड़ में इस तरीके से मुसलमानों को मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ साफ कर दिया गया है कि मेवात में जिस तरीके से दंगे हुए वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से, प्री प्लान तरीके से उन सभी चीजों को अंजाम दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट मोहित के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।